अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। बोला कि जितनी 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू सोसाइटी है, और साथ में आप जैसे लीडर पे उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ही कहा कि सोसाइटी को कुछ लोग डिवाइड कर रहे हैं। क्या कहना है? नहीं, वो इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का। नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते, अच्छा होता। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मज़हब नहीं है। RSS ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मज़हब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मज़हब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मज़हब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती, जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अम्बेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। ये इनका सोच है, RSS की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मज़हब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। सर, अभी आपने ट्वीट किया, आर्मी चीफ का एक स्पीच था, एक बयान था, उस पर आपने ट्वीट किया, आपने ऐतराज़ जताया। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है, वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था। तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है, फिर JP ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए, इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए। ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद की है। कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था। वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है, और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको? ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। सर, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बोला है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, कल फ्यूचर में रिग्रेट करेंगे। फ्यूचर में रिग्रेट मतलब अफसोस करेंगे कि क्यों विरोध किया। अब अफसोस करना क्या है भाई? जब प्यार किया तो डरना क्या? जब आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं। हम इस मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर चलाने के ख़िलाफ़ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहाँ पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अम्बेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद कराए, तो उनको बड़ा अफसोस होगा और ज़िंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। Sir, some people are trying to bring division between Hindu and Muslims. What Mohan Bhagwat has said, and he described all Indians are Hindus. What is your comment on that? See, as long as one who believes in the Constitution, then the Constitution clearly tells us that India has no religion. India celebrates all religion. In fact, India even celebrates people who don't believe in a religion. The unfortunate part is that the RSS always speaks what is contrary to the Indian Constitution. Why do we have right to equality in our Constitution? Why do we have right to life in our Constitution? Why do we have Article 26, Article 29, Article 30? Because we celebrate all these identities. These are all Indian identities. Why do we give special protection to Northeast? Can Mohan Bhagwat go and say that in Northeast? This is what Constitution says, and
when Ambedkar said in the preamble, liberty, equality, fraternity, justice, what is that? That in itself clearly tells us that India has unique identities, and we celebrate all these identities. Sir, you are going to share stage with Jitin Ram Manjhi in Kishanganj. Are you going to align with him in Bihar elections? Well, everything will be decided, but it is a good step we have taken. क्या ऐसा लगता है कि तेलंगाना में आरएसएस और बीजेपी पेनिट्रेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 3 days जो आरएसएस के प्रोग्राम्स चले? नहीं, मुझे तेलंगाना की आवाम पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तेलंगाना की आवाम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली है। तेलंगाना की आवाम भाईचारगी और मोहब्बत पर यकीन करने वाली है, और यकीनन ये तमाम ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अवाम जो पिछले 5-6 साल से रियासत तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर अमन रहा है, उस अमन को और मजबूत करेंगे, और ऐसी ताकतों को जो नफ़रत फैलाती हैं उनको कोई मौका नहीं देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि एक यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद सेकुलर हैं, तो मुझे यकीन है कि जब तक केसीआर जिंदा रहेगा ये आरएसएस बीजेपी बहुत मुश्किल होने वाली है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।